कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? ध्यान से, उसे जगाना मत। चिंता मत करो, वो इस दुनिया के लिए मर चुकी है। कितनी शांति है यहाँ। हाँ, मुझे भी इस जगह अच्छा लग रहा है। ये नज़ारा देखो। अच्छा लग रहा है ना? कमाल है, मैं तो भूल गई थी ये घर कितना सुंदर है। यहाँ से समुंदर भी दिख रहा है। हे, जल्दी यहाँ देखो, उसे खिड़कियों के विपरीत मोड़ो। इनको हुआ क्या है? मुझे लगता है वो कोई बुरा सपना देख रही है। फे, क्या तुम ठीक हो? वो ठीक लग तो नहीं रही। हाँ, इन्हें नशीली दवाई दी गई है, बस उसी का रिएक्शन है, इसलिए यह भी थोड़ा विचलित हो रही है। इसे इतनी स्ट्रॉन्ग दवा क्यों दी है? क्योंकि हमें यहाँ तक आने में 1.5 घंटे का समय लगने वाला था। क्या मैं इनको बीच सफर में ही जगाने का जोखिम उठाता? कैसी हो तुम?
फेई, क्या तुम ठीक हो? ये घर तुम्हें याद है ना? तुम्हें याद है हमने इस जगह के बारे में महीनों बात की थी। हमारा प्लान था इस घर में आने के बाद सावधानी से तुम्हारा इलाज शुरू करने के बारे में। लगता है वो तैयार है। अभी नहीं, वो बहुत परेशान लग रही है। ये अच्छा आइडिया नहीं था। टॉम, तुम इसके लिए कैसे तैयार हो गए? फेई यही चाहती थी। मैं हूँ यहाँ, मैं कमरे में हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? मेरा सर चकरा रहा है। ओह माफ करना, ये आपको दी गई नशीली दवाई का साइड इफेक्ट है और कुछ नहीं। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें ये घर याद है? थोड़ा थोड़ा। आप अभी कहाँ हो? मेरे डैड के घर पर। तो आपको यहाँ क्यों लाया गया है? ठीक होने के लिए। तो क्या आप तैयार हो बाहर का नजारा देखने के लिए? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। फेई तुम ये कर सकती नहीं। हो। नहीं। बस अपनी सांस की एक्सरसाइज पर ध्यान दो, ठीक है? आपको सांस लेनी है अपनी नाक से 5 सेकेंड तक और मुंह से छोड़नी है और फिर से लेनी है। हाँ, चलो अब इन्हें घुमाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो फेई तुम ये कर सकती हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। देख रही हो, देख रही हो, तुम शीशे से कुछ ही फीट की दूरी पर हो। अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। ऐसा ऐसे कितनी देर होगा? मुझे तुम पर प्राउड है बेबी, कम ऑन। राइट बेब। फिर से उसे वापस घुमाओ। तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। मुझे तुम पे प्राउड है बेबी। मुझे कुछ पीना है। किचन में वोडका की बोतल रखी हुई है। पता नहीं वो कितनी पुरानी है। वोडका खराब नहीं होती है ना? चलो फे, मुझे अपना नया घर दिखाओ। तो ये किस तरह का भयानक इलाज है? इसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट और एक्सपोजर थेरेपी भी। जानबूझकर उसके दिमाग में तनाव पैदा कर रहे हैं। ये एगोराफोबिया के पता चले हुए इलाजों में से एक है। ये बेडरूम मेरा रहेगा जब मैं यहाँ रहूंगी। वाओ, ये नजारा तो देखो। तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? वे और मैंने ये तय किया था कि ये जगह थेरेपी जारी रखने के लिए अच्छी जगह होगी, क्योंकि यहाँ वो बाहरी दुनिया के करीब हो सकती है। मुझे एक नया गद्दा लेना है। मैं वहाँ नहीं सो सकती जहाँ मेरे डैड एक डायन के साथ सोते थे। तुम एक नया सेट खरीद सकती हो। उसके मर रहे डैड ने एक अच्छी चीज की है कि वो एक घर छोड़कर चले गए। बस यही एक चीज। नहीं तो उसके पिता ने तो उसे बोर्डिंग स्कूल में लॉक कर दिया था। उससे मिला हुआ ये घर उस नफरत का हिसाब कर सकता है जो अभी तक उसे मिली है। हाँ। वाओ, ऐसा लगता है ये अलमारी मेरे फ्लैट से भी बहुत बड़ी है। क्या हुआ? दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। शायद हवा का झोंका आया होगा। ओ, इस बाथरूम को तो देखो। लेकिन सब खिड़कियां तो बंद है। इस तरह के इंटीरियर के लिए क्या करना होगा? हमारे फ्लैट का कमीशन अच्छा नहीं है क्या? सरप्राइज। सरप्राइज। मुझे लगा था आपको जानवर पसंद नहीं। मैंने इसे ठीक उस वक्त बचाया था जब पता है इस प्यारे नन्हे बच्चे के साथ क्या गलत हो सकता है। थैंक यू सो यू मच। वेलकम। काम पे रहूंगा तो ये आपको कंपनी देगा।
ये बहुत अच्छा है। हे, डॉक्टर मर्गी और मर्फी जा रहे हैं। मुझे उन्हीं के साथ अभी जाना होगा। कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। हाँ मैं ठीक हूँ। ओके। घर में स्वागत है मेरी खूबसूरत वाइफ। मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगी। उन्हें दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ। ओके, उन्हें बाय बोल देना। ठीक है। हाय। क्या तुमने अभी तक इसका नाम सोचा है? हैमलेट, ये मेरी फेवरेट कैरेक्टर में से है। वाकई एक पागल मौत का सौदागर। हाँ ठीक ही तो है। तुम्हें क्या लगता है? क्या वाकई अब तुम काम करने वाले हो? मैं नहीं बताना चाहता था जब तक यकीन ना हो जाए। क्या? मैं जिस केस पे काम कर रहा हूँ उस पर ट्रायल चल रहा है और वो चाहते हैं मैं ट्रायल टीम को लीड करूँ। ये तो अच्छी बात है। हाँ, मेरे लिए ये बहुत खास मौका है, खास करके जब तक मैं पार्टनर बनाना चाहता हूँ। क्या दिक्कत है? तुम कुछ छुपा रहे हो? ये ट्रायल जो है वो डाउनटाउन कोर्ट हाउस में होगा और अगर मैं ये केस लेता हूँ तो मैं हर रात घर नहीं आ पाऊंगा। तो क्या मैं ऐसे अकेली रहूं? नहीं, हम स्टेफी को तुम्हारे साथ रहने के लिए कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे बोझ नहीं बन सकती। और तो क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ लूं? जो बिल्कुल अजनबी हो? वो जो मेरे जाने के बाद तुम्हारी देखभाल में हेल्प करेगा। तुम्हारे पास अपने शोध पर काम करने के लिए वक्त होगा। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा मैं केस नहीं ले रहा हूं। सुनो, अगर तुम्हारे लिए ये जरूरी है। वाकई में? हाँ, इधर आओ। हे नन्ही जान, क्या ढूंढ रही हो? हैमलेट, हर चीज खिलौना नहीं होती। अब तुम अच्छे से पेश आना। मैं नहीं चाहती औरत हमें पागल समझे। आओ। क्या टॉम ने आपको फे की कंडीशन के बारे में बताया? उन्होंने कहा था कि उन्हें बाहर जाने से डर लगता है। अच्छा, मुझे उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है स्टेफनी ने आपको डराया नहीं होगा। नहीं, आपके हस्बैंड ने सब बता दिया था। और अब फिर भी इस जॉब के लिए तैयार हो? यहाँ मैंने ज्यादा पे तो नहीं कर रहे? यहाँ के बाकी जॉब से तो अच्छा ही है। यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। मुझे अपने ऑफिस में किसी को फोन करना है। मेरे डैड के पुराने ऑफिस का एक ही फोन चालू है। सिर्फ एक फोन? पता है, अगले हफ्ते लग जाएगा। ओके, पर उससे पहले मुझे बाथरूम जाना होगा। या ऊपर गेस्ट बाथरूम है, मैंने अभी फ्रेश टॉवल्स रखे हैं। बहुत अच्छा। जाओ। वेल, चलो मैं तुम्हें घर दिखा देती हूँ। हाँ। तो ये है किचन। ये तो वाकई कमाल का घर है। ओह थैंक यू। वैसे इसका मतलब ताक झाक का तो नहीं है, लेकिन अगर तुम बाहर नहीं जाती तो अपने हस्बैंड से कैसे मिलती? वैसे मैं सालों से बास में जा रही हूँ, लेकिन आज भी मुझे अपने लायक कोई नहीं मिला। दरअसल टॉम अटर्नी ऑफिस में मेरे डैड को रिप्रेजेंट करते थे और एक दिन उन्हें मेरा मंथली अलाउंस लाने के लिए कहा गया क्योंकि उन्हें कुरियर नहीं मिला। और वो आकर आपके दरवाजे पर खड़े हो गए? और उसके बाद उन्होंने खुद ही हर महीने अलाउंस लाते रहने के लिए बोला। चलो मैं तुम्हें ऊपर घुमा देती हूँ।
तो ये हमारा रूम है और वहाँ नीचे है मास्टर बाथ। वाह, काफी सफाई नजर आ रही है। सारे कमरों का इस्तेमाल नहीं होगा, हफ्ते में सिर्फ एक बार साफ कर लेना। बाप रे, ये नजारा तो देखो। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं। आज के बाद मैं ये सब याद रखने की कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे कल मेरे नए गद्दे की डिलीवरी होने वाली है। मैं ये चाहती हूँ कि डिलीवरी गाय के लिए दरवाजा तुम खोलो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये वाकई बहुत बड़ा बाथरूम है। ओ, मैं ये सब देख लूंगी। मुझे लगा कि मैंने इन्हें बाहर रखा था। मुझे अभी निकलना है, ऑफिस से कॉल आया था, कुछ अर्जेंट काम है। क्या तुमने इस बॉक्स में बाथरूम मैट्स वापस रखी थी? नहीं, मैंने नहीं। अजीब है, मैंने तो यहीं रखा था। चलो कोई बात नहीं। तुम जा रही हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, हाँ, ठीक हमेशा। ठीक है, अभी निकलती हूँ। बाय बाय। ओ हाँ, सॉरी, तुम इसे अपना घर समझना। मैं अभी ऑफिस में हूँ, एक शोध पर काम कर रही हूँ। शोध कैसा? हाँ, मैं अपनी पीएचडी पूरा करना चाहती हूँ। क्या बात है, किस सब्जेक्ट में? साइकोलॉजी। मैं आखिर ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो मेरी तरह बीमार है। अच्छा है। मैं अभी बाहर जाकर कार से अपना सामान वापस लेकर आती हूँ। हाँ, कहाँ है वो? माफ करना। कहाँ है वो सरफिरी? क्या आप बताकर आई हो? मुझे पता कराने की क्या जरूरत है? एलिजाबेथ, क्या सरप्राइज है? तुम्हें लगता है तुम मुझसे ये छीन लोगी? तुम बहुत गलत हो। ये घर मेरा है। ऐसा लगता है आप खामखा गुस्सा हो रही हैं। आज भी आप मेरे डैड के पीछे पड़ी हो। अपनी बकवास बंद करो। मैंने लगभग उनसे शादी कर ही ली थी। और फिर भी उन्होंने आपको केवल एक ही फ्लैट दिया और सब मेरे नाम करके चले गए। क्योंकि तुम उन्हें हमेशा गिल्टी फील करवाती थी कि वो मेरे साथ ओह है। प्लीज, उन्हें मैं क्या सोचती थी इसकी कभी परवाह नहीं रही। जरूर आपने उनके साथ कुछ गलत कर दिया होगा जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वसीयत से आपको बेदखल किया। हाँ। मैं उनके साथ अच्छी तरह पेश आती थी। तुम्हारी उस वैश्या माँ से तो कहीं ज्यादा ध्यान रखा मैंने। मेरी माँ को बीच में मत लाओ। उसने तुम दोनों की परवाह नहीं की। वो चली गई और मुड़कर नहीं देखा। हाँ, जब तुम उनके करीब आई तुमने मेरी माँ को उनकी जिंदगी से दूर किया। तुम अपनी माँ की तरह ही पागल हो। ठीक है, पुलिस को बुलाने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। तुम एक दिन पछताओगी। ये मेरा है और मैं इसे वापस लेकर रहूंगी। अभी जाओ। माफ करना, मैंने इसे अंदर आने दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था ये कौन है। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जानती हो कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हें कभी बाउंसर बनना होगा। लेकिन आपको वैसे भी इस औरत को अपने आसपास नहीं आने देना चाहिए। वो पहले से ही पागल है। Nina, is that you? Tom, are you home? डॉक्टर अभी गए, मैं तुरंत उन्हें वापस बुलाता हूँ।
तुम्हारा बहुत खून बह गया फेई। मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाली हूँ। तुम कब से जानती थी? मैं नहीं जानती थी। बस भी करो, तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता। मैं नहीं जानती मेरे नसीब में क्या लिखा है। हमें और सावधान रहना पड़ेगा। क्या? यहाँ सावधान रहना ही नहीं चाहिए। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, अब तो हमें आगे का प्लान करना चाहिए। क्या क्या तुम फेई, तुम पागल हो क्या? तुम माँ बनने की हालत में बिल्कुल भी नहीं अब हो। मेरी हेल्प के लिए नीना है ना साथ। बचपना मत दिखाओ। इसमें बचपना कैसा? हर कोई इस मोड़ पर आकर ऐसी जिंदगी जीता है। बेशक ये आम बात है कि तुम बच्चा चाहती हो। ये तब सही है जब तुम ठीक हो। अभी तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। जितनी जल्दी तुम ठीक होगी, मैं वादा करता हूं 1, 2, 3 जितने बच्चे चाहिए हम करेंगे। उसके लिए मैं यहां हूं ना। चलो हेमलेट, हमारी थेरेपी का टाइम हो गया। मैं ये कर सकती हूँ बेबी। एक दिन मैं उन दरवाजों से बाहर कदम रखूंगी। क्या तुम मेरे साथ आने वाली हो? जितना मैंने सोचा था ये उससे मुश्किल है। टॉम ने मुझे बताया कल क्या हुआ था। उन्हें तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो बोल रहा था काफी खून बह गया। इसलिए ऐसा लगा क्योंकि जब ये हुआ उस वक्त मैं बाथटब में थी। सच बताओ मुझे, तुम्हें पता था ना कि तुम प्रेग्नेंट हो? तुम बस टॉम को इसलिए नहीं बताना चाहती थी ताकि इसमें थोड़ी देर और हो जाए। नहीं, कसम से मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। लेकिन क्या? अब मेरी माँ बनने की बड़ी इच्छा होती है। इससे मुझे जल्दी ही ठीक होने की इच्छा शक्ति मिलेगी। ओह वाह, ये अच्छा है। मैं धीरे धीरे हिम्मत करके दरवाजे के पास जा रही हूँ और कभी हेमलेट को साथ ले जाती हूँ। पता है ये अजीब है लेकिन वो सच में मेरी बहुत मदद कर रही है। वो बिल्ली? या वैसे बाहर की खूबसूरती देखने के लिए तुम्हें निकलने से पहले और कितनी इच्छा शक्ति चाहिए? तुम्हें ऐसा लगता होगा? मैं देख सकती हूँ शहर कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम बताओ यहाँ क्या गलत हो सकता है? मैं इसे अच्छे से समझा नहीं सकती। हो सकता है तुम जिस चीज की तैयारी कर रही हो वो अभी तक खत्म हो चुकी हो। कम ऑन फे, ये वैसा ही है जैसे डॉक्टर ने कहा था। ये तुम क्या कर रही हो? एक्सपोजर थेरेपी। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ तुम डरी हुई हो और तुम कर सकती हो। फे, एक बार कोशिश करो। फे, क्या चल रहा है? दरवाजा बंद करो। आई एम सो सॉरी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? क्या मैं डॉक्टर मर्फी को कॉल करूं? नहीं। तुम बस लेट जाओ और आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुमने क्यों किया? क्या वो ठीक हो जाएगी? अभी इसे आराम करने दो, जल्दी ठीक हो जाएगी। आई एम सो सॉरी। मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई।
बेबी तुम, क्या तुम्हें तूफान से डर लगता है? रात की घटना के बारे में कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहती हो? क्या हुआ? वो ठीक है, बस वो डर गई थी और कुछ नहीं। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बाद में सब समझाऊंगी। जाहिर तौर पर जब आपकी पत्नी सो रही थी तब घर में कोई घुस आया? क्या आज रात मेरी जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। मैं अभी अलार्म कंपनी को कॉल करने जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा। ठीक है, ये रहा मेरा नंबर। अगर कुछ और समझ में आए तो कॉल कीजिएगा, ठीक है? क्या आप मेरे डैड को जानते हैं? कुछ खास नहीं, लेकिन शायद कहीं मिले हो हम। सच में? हाँ, हमें उस समय बड़ी हैरानी हुई जब हमें पता चला कि उनका निधन हो गया है। यहाँ मतलब इस घर में? आपको पता नहीं था? सफाई करने वाली ने बुलाया था। कुछ पता है मौत कैसे हुई? डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। शायद किसी ने उन्हें मार दिया हो और दिल का दौरा बताया हो। नहीं, ऐसा कुछ होने का संकेत नहीं था। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। मेरी स्वर्गवासी पत्नी को बाइपोलर डिसऑर्डर था। वो दुनिया में खुद को अकेला महसूस करती थी क्योंकि लोग उसे समझ नहीं पाते थे। आपकी पत्नी, उन्हें क्या हुआ था? एक रात दवाइयों का ओवरडोज ले लिया। सुनकर दुख हुआ। उनके हालात मैं समझ सकता था। तो अगर आपको कोई समझ ना पाए तो मुझे कॉल कीजिएगा। मैंने जिस कंपनी से बात की है वो जहां मैं काम करता हूँ उस बिल्डिंग की सुरक्षा का ध्यान रखती। कल आकर वो ये अलार्म लगाने वाली। ओ बढ़िया, तो ठीक है, मेरा काम हो गया। आपके पास मेरा नंबर है, जरूरत पड़े तो कॉल कीजिएगा। थैंक यू। मैं टच में रहूंगा। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, एलिजाबेथ वसीयत पर झगड़ा कर रही है। क्या वो ऐसा कर भी सकती है? हाँ, लेकिन परेशान मत हो, मैं निपटा लूंगा। कुछ नहीं, वो डायन बस मुझे परेशान करती रहती है। लेकिन अब लेकिन क्या? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं यहाँ अकेले सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। हाँ बेबी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दो। ट्रायल कुछ वीक्स में खत्म हो जाएगा, फिर मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगा। मैं सोच रही थी कि मेरे डैड वैसे भी सारा पैसा छोड़ कर गए हैं। ऐसे में तुम्हें जरूरत ही क्या है ज्यादा काम करने की? बेबी, वो तुम्हारे पैसे हैं, मेरे बिल्कुल नहीं। तुम मेरे पति हो, ये तुम्हारा भी पैसा है। क्या तुम हमेशा के लिए ये चाहती हो मैं घर पर बैठ जाऊं? नहीं, लेकिन मेरे डैड के बिजनेस में तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे डैड के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं एक वकील हूँ। क्यों नहीं? पार्टनर बनने के लिए खुद पर तनाव लेना और फिर क्या? तुम जानती हो। हाँ, ज्यादा तनाव और ज्यादा घंटे तक काम। मेरा मतलब है कि तुम ऐसी नौकरी से रिटायरमेंट लेकर फिशिंग करने क्यों नहीं चले जाते? तुम एक नाव खरीद लो, यहीं बाहर हमारे घर के ठीक पीछे से ही शुरू कर सकते हो। समझो, हर किसी का सपना होता है जल्दी रिटायर हो जाए। नहीं, मैं नहीं। बेबी, मुझे थोड़ा टाइम दो। तुम यहाँ रहोगी तो आराम से उभर जाओगी। अब बताओ तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर कुछ तो चल रहा है। मुझे लगता है मेरे डैड का भूत इस घर में डर पैदा कर रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे सुबह कोर्ट जाना है और अगर मुझे वहां टाइम पर पहुंचना है तो मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा।
अलार्म लगाने एक लड़का आया है, वो बताएगा सिस्टम कैसे काम करता है। रुको नीना, क्या तुमने रात में मेरे सोने के बाद मेरे जूते रख दिए थे? क्या जूते? नहीं, मेरे सैंडल्स। स्टेफनी ने उन्हें सोफे के बगल में रखे थे और अब वो मुझे मिल नहीं रहे। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ ढूंढने में। मुझे भरोसा है वो यहीं कहीं होंगे। ओके। इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। आप जिस ट्रीटमेंट से गुजर रही हो उसमें बहुत से पेशेंट्स को भूलने की बीमारी और तनाव लेने के अनुभव भी हुए हैं, यहाँ तक कि वो भ्रमित भी होते हैं। ये किसी दवाइयों के असर से नहीं है, ये पहली बार ऐसे हुआ। चलो मैं मान सकती हूँ कि बाथ मैट में मुझे भ्रम हुआ, लेकिन मेरे सैंडल वो मुझे मेरे शू रैक में ऊपर मेरे क्लोसेट में मिले। हाँ, तो इसमें अजीब बात क्या है? मैं तो सुबह से ऊपर गई ही नहीं थी और ऐसे तो कभी कभी हुआ ही नहीं कि मैं पूरे दिन नंगे पाँव से चली हूँ। तो आपका मतलब है कि घर में कोई भूत है ना? जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे ऐसे महसूस होता रहता है कि जैसे कोई पास में है। देखो, आप इन दिनों बहुत से तनावों से गुजर रही हो। उसमें आपके डैड का ना रहना, नए घर में शिफ्ट हो जाना, काम के चक्कर में टॉम की गैर मौजूदगी। पता है, मैं अब आपके लिए नई दवाई लिखने वाला हूँ। मुझे और दवाइयों की जरूरत नहीं, मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। मैं ब्रीदिंग और एक्सपोजर थेरेपी कर रही हूँ। मैं हर दिन कांच के दरवाजों के थोड़ा करीब जाती रहती हूँ। एगोराफोबिया बस एक लक्षण है आपके अंदर बसे पैनिक डिसऑर्डर का। वैसे आपका शोध का काम कैसे चल रहा है? जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे इस पर काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा। वैसे ये तो समझ में आता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए ज्यादा टाइम देने की। मैं करूंगी। आपको पता है मेरे लिए कितना जरूरी है। मैं चिंतित हूँ क्योंकि आज का आपका टाइम हो गया है। डॉक्टर मर्फी, ये चीजें मेरी सिर्फ कल्पनाओं में नहीं हो रही, मैं कसम खाती हूँ। फे, मैं जानता हूँ ये आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आपको अपने आप को ठीक होने के लिए लड़ना होगा। मैं अगले हफ्ते आऊं, तब तक आप ठीक रह सकते हो? हाँ। नीना, नीना क्या तुम वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकती हो? नीना, क्या ये तुम थी? नीना, सामने आओ प्लीज।
वहां कुछ नहीं है। फिर वो गाना जो बज रहा था, उसका क्या मतलब? वो मेरे डैड का फेवरेट गाना है। तब तो बिल्कुल समझ में आता है कि कैसेट प्लेयर पर पहले ही लगी होगी। वो अपने आप बजने लगा था। हो सकता है बिल्ली कूदी और वो बजने लगा हो। नहीं, दरवाजा पहले से बंद था। तो फिर तुम अंदर कैसे गई? वो अपने आप ही खुल गया। बेबी, तुम्हारे डैड का भूत तुम्हें बिल्कुल नहीं डरा रहा। मुझे नहीं पता, इस जगह बड़ी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। तुम्हें अभी अभी तो इस नए घर की आदत हो मुझे रही है। यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। फिर कहाँ जाओगी? वापस अपने फ्लैट में। हम नहीं जा सकते, वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो हम कहीं और चले जाएंगे, कहीं भी, बस मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ डर लगता है। बेबी, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो अब अपनी दवाई लो और थोड़ी देर सो जाओ। हाँ। कहाँ थे तुम? मैं सामान को कमरे से लेकर गोदाम में रखने गया था। और नीना? फेई, उसने ऐसा नहीं किया है। मैं उसे अभी के अभी निकालना चाहती हूँ। फेई, मैं उसे नहीं निकाल सकती। तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। तो ठीक है, और कोई सही। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से उसको ढूंढा है। यही वजह है जो मुझे हैमलेट नहीं मिल रही, मुझे उसे यहाँ नहीं रखना है। प्लीज फेई, तुम्हें ये करना होगा। ट्रायल दूसरे हफ्ते ही खत्म हो जाएगा, मैं छुट्टी ले लूंगा, फिर हम किसी और को ढूंढ लेंगे, मैं वादा करता वैसे हूँ। मुझे उसके भरोसे छोड़ दोगे? बस एक हफ्ते की तो बात है। बिना हैमलेट के मैं क्या करूंगी? वो एक बिल्ली है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी, ऐसा ही होता है। इधर आओ। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। मैं बस डिनर तैयार कर रही हूँ। क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूँ? नहीं, मुझे बस पानी चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस है कि बिल्ली बाहर निकल गई। मैं आपके लिए उसे कल सुबह ढूंढने की कोशिश करूंगी। थैंक्स। वो क्या है? क्या बात है? मैं वेजिटेबल सूप बना रही हूँ। देखो, तुमने हैमलेट के साथ क्या किया? टॉम! 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 टॉम, जल्दी आओ प्लीज। आ रहा हूँ। टॉम, जल्दी! क्या? मैंने बोला था इसी की हरकत है, इसने हैमलेट को मार दिया। मैंने सारा खून देखा। इसने अपना एप्रन बदल दिया होगा, लेकिन मैंने स्ट्यू में उसके गले का पट्टा और खून देखा। ये किस बारे में बात कर रही है? मुझे नहीं पता, मैं बस वेजिटेबल सूप बना रही थी। वेजिटेबल सूप नहीं, मैंने उसमें उसका पट्टा देखा। फेई, फेई, क्या हुआ है तुम्हें? तुम बेफिजूल की बातें कर रही हो। नहीं नहीं, मैंने इसमें उसका पट्टा देखा था। आप ठीक तो हो ना? उनकी दवाई लेकर आओ। चलो ऊपर चलते हैं। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कब तक झेलना पड़ेगा। वो बिल्कुल अपना सेंस खो रही है। और क्या? मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। बाय।
मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज। नीना क्या हुआ? जल्दी दरवाजा खोलो प्लीज। दरवाजा शायद तुम्हारी तरफ से लॉक है। नहीं, मेरी तरफ से दरवाजा बंद नहीं है। प्लीज खोलो। देखिए, क्राइम सीन पर मेरा काम खत्म हो गया। आप चाहें तो मुझे कुछ बता सकती हैं। प्लीज मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मुझे कुछ अर्जेंट कॉल करनी है। बिल्कुल, होकर आइए। ऐसा कुछ है जो आप मुझे बताना चाहेंगी? आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। क्या इसका संबंध आपकी डैड की मौत से है? ये कैसे हो सकता है? तो फिर ऐसा क्या है जो आप बताना नहीं चाहती? आप भरोसा नहीं कर सकते कि मैं किस पे विश्वास करती हूँ, है ना? अगर कहेंगी कि आपने कुछ देखा तो मैं भरोसा करूंगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने बस उसे चिल्लाते हुए सुना और फिर मैंने उसे इस हाल में देखा। माफ करना, मैंने इनके साथ रहने के लिए कल किसी को कॉल किया था। तो क्या इसकी किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी? नहीं, मेरे ख्याल से हो गया। ये एक एक्सीडेंट लग रहा है। ठीक है, हमारी बात हो गई। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हारी आंटी से बात किए, कल यहाँ रहने आएंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। टॉम, नीना मरने से पहले रूम का दरवाजा पीट रही थी लेकिन वो निकल नहीं पाई। वो क्या? वो अंदर से दरवाजा खींच रही थी और मैं बाहर से धक्का दे रही थी, फिर भी दरवाजा खुल नहीं पाया। उस दरवाजे में कोई लॉक नहीं है, पता है ना? मैं ये अच्छे से जानती हूँ। तो फिर तुम क्या बात कर रही हो? वो घबराकर चिल्ला रही थी। वहाँ कोई ना कोई जरूर होगा जो उसे निकलने नहीं दे रहा था। क्या तुम फिर से अपने मरे हुए डैड के बारे में बात कर रही हो? प्लीज मेरा भरोसा करो। डैड नीना को नुकसान पहुंचाना क्यों चाहेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं। बेबी प्लीज बस भी करो ना। मैं कोई बात ही नहीं बना रही और ना ही मैं कोई काल्पनिक बातें कर रही हूँ। देखो, तुम्हें कुछ घंटों के लिए अकेले रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारी आंटी नहीं आ जाती, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं टॉम प्लीज। वैसे ही मैं बहुत थक चुका हूँ। अब हम क्या करें? तुम कहाँ जा रहे हो? रुको यहीं। मुझे जाना होगा, शायद से बाहर कोई हो। अलार्म कंपनी पुलिस को खुद बुलाएगी, रुको। शायद से अलार्म उन्हें डरा सकता है। जब पुलिस आए तो वो उन्हें खुद वेरीफाई कर लेगी। तुम जाओ मत टॉम। ये अजीब है। क्या? लेजर सेंसर गलती से बजा होगा। ये वही है जो घर के अंदर है? बाहर का सेंसर चालू होने से पहले अंदर का सेंसर कैसे चालू हो सकता है? नहीं टॉम प्लीज प्लीज बाहर मत जाओ टॉम प्लीज।
पुलिस को कॉल किया? एक दिन के अंदर पुलिस का हमारे आना बहुत हो चुका है। नहीं, अगर घर की छानबीन करे तो मुझे तसल्ली होगी। बिल्कुल भी डरो मत बेबी, मैं हूं ना। जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ पुलिस वाले गन के साथ यहाँ देखभाल करे। मेरे पास भी गन है, बताओ तो दिखाऊं? मैंने पहले ही तुम्हारी गन देखी हुई है। शायद तुम दोबारा देखना चाहती हो। मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल। मैंने हमेशा उन चीजों पर भरोसा किया है, लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे डैडी हैं? सबसे पहली बात, यही उनकी मौत हुई थी। वो यहाँ मरे थे, इस घर में? वैसे मैंने सुना था कि वो मुश्किल से ही यहाँ आते थे। वाकई में? एलिजाबेथ क्लब में एक म्यूचुअल फ्रेंड से हमेशा शिकायत करती थी कि वो यहाँ कभी नहीं आना चाहते थे। तो फिर उन्होंने बेचा क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। तुम्हारे माँ के जाने के बाद मेरी उनसे खास बात नहीं होती थी। आप माँ के बारे में बात क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। सब मेरे साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं बहुत बीमार हूँ। ठीक है, क्या जानना चाहती हो? उन दोनों के बीच क्या हुआ था? मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो कई सालों से किस तरह से डिप्रेशन से गुजर रही थी। तुम्हारे डैड काम में बिजी रहते थे, दूर रहते थे, और ऐसी सारी वजहों से उसका डिप्रेशन और गहरा होता गया। क्या हुआ था उस दिन जब माँ यहाँ से गई थी? वो मेरे घर पर आई और मुझसे कहा कुछ घंटों के लिए तुम्हारी देखभाल करूं। पर किस लिए? उसने मुझसे कहा था कोई जरूरी काम है, लेकिन वो कभी लौटी नहीं। पर मैं उसे दोष नहीं दे सकती, मैं खुद भी उससे दूर रही थी। उसके आसपास रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। लगता है कि मेरे आसपास होने में भी वही बात है। ऐसा मत कहो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे डैडी हैं जो इस घर में मौजूद है? दूसरे दिन रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप खराब हो गया और वो ये इसे बजा रहा था और ये उनका मनपसंद गाना था। उस वक्त मैं छोटी थी। नहीं, ये तुम्हारे डैड का मनपसंद नहीं था, ये तुम्हारी माँ का था। मेरी माँ का? आपको यकीन है? हाँ। मैं जाकर देखती हूँ। फिर वो यहाँ 6 बजे पहुंचे। हेलो। हाय, आप यहाँ कैसे? वो हमें नीना की पॉकेट से ये मिला था। क्या ये आपका है? ये नीना का नहीं था। वैसे ये बहुत ही महंगा पत्थर है। क्या ये जाना पहचाना है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। ये एलिजाबेथ का ही होगा। क्या वो तुम्हारे डैड की दूसरी वाइफ है? गर्लफ्रेंड। उस डायन से उनकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, मुझे उनसे भी एक बार मिलना पड़ेगा। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। तो बात उस रिकॉर्ड की चल रही थी। ये अंगूठी वाकई जानी पहचानी नहीं लगी? नहीं। तुम क्या ढूंढ रही हो? स्टोर रूम की चाबियां। किस लिए? टॉम ने मेरे डैड का सामान स्टोर रूम में रखा था और मुझे वहां से एक फोटो एल्बम देखना है। कौन सा फोटो एल्बम? वो पुराना हरे रंग का है, मुझे बचपन से याद है। उसमें मेरी माँ की बहुत सारी फोटोज हैं। लेकिन ये सब किस लिए? मुझे ये देखना बहुत जरूरी है। क्या आप जाके स्टोर रूम में से वो एल्बम मेरे लिए ढूंढ कर लाओगे? नहीं, कोई बात नहीं, मैं लाती हूँ। थैंक यू सो मच मर्जी आंटी। अब मैं शायद ऐसा करके सबके सामने साबित कर सकती हूँ कि ये कोई मेरी कल्पना नहीं है।
फे फे कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। मुझे माफ कर दो। जितना जल्दी हो सका मैं आ गई। सुंदर दिख रही हो। क्या? मैं तो डेट पर जा रही थी, तभी टॉम ने मुझे फोन करके बताया कि क्या हुआ। डेट कैंसिल की मेरी वजह से। जो हुआ उसे देखते हुए हाँ की। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मर्जी आंटी है मेरे साथ। मैं नहीं आ सकी तभी ना। वैसे वो अभी कहाँ है? वो स्टोर रूम में है, मेरे कहने पर कुछ लाने गई है। मुझे लगता है कि अब तुम ठीक हो रही हो। हाँ। क्या तुम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो? नहीं, मुझे वो फुटेज देखना है जिसकी वजह से कल रात अलार्म बजा था। कल रात क्या कोई तुम्हारे घर में घुसा था? यही तो बात है, कोई आया नहीं, सिर्फ अंदर के ही सेंसर बजे थे। मैं कुछ समझी नहीं। ओह माय गॉड, क्या बात है? इधर आओ, ये देखो। ये कौन है? लेकिन ये है क्या चीज? क्या तुमने किसी को इतनी तेजी से चलते देखा? ये रिकॉर्डिंग है इसलिए तेज जा रही है। नहीं नहीं, इसका टाइमर दिखा रहा है कि ये चीज 3 सेकंड में ही रूम से निकल गई थी। तो वो चीज वो भूत है। समझी। टॉम ने मुझे तुम्हारे डैड के भूत के बारे में बताया था। मैं वापस आ गई। हेलो स्वीटहार्ट। हाय मर्जी, आपको देखकर खुशी हुई। ये लो थैंक यू सो तुम्हारी मच। चीज। मैं जानती थी ये अंगूठी मेरी माँ की ही है। तुम सही समझी, काफी टाइम हो गया था इसलिए मैं भूल गई थी। ये क्या चल रहा है? वो भूत मेरे डैड का नहीं है, वो मेरी माँ है। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ जिंदा है या नहीं? नीना को ये अंगूठी घर के अंदर से ही तो? मिली थी। वो यहाँ किस लिए होगी? तुम्हें मेरे घर छोड़ने के बाद जरूर वो यहाँ आई शायद होगी। एलिजाबेथ की वजह से मेरे डैड से बात करने। अरे तुम्हें ये सच्चाई नहीं पता कि तुम्हारे डैड और एलिजाबेथ तुम्हारी माँ के जाने से पहले साथ में थे। सिवाय इसके कि 3 महीने बाद वो फिर से एक दूसरे के साथ रहने लग गए थे। मेरे डैड ने उन्हें मार डाला। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हारी माँ को मारा? तो वो इस घर में वास कर रही है। मेरी वोडका कहाँ है? मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आप इस पागलपन को बढ़ावा दे रही हैं। तुमने वो वीडियो देखा ना, मुझ पर भरोसा करो। कौन सा तो तुम वीडियो? सोच रही हो कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी माँ को जान से मार दिया क्योंकि तुमने उनकी अंगूठी ढूंढ ली। यही बात है कि वो यहाँ वापस नहीं आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने घर नहीं बेचा। उन्हें डर था कि बॉडी का पता न चले। ओके, शायद उन्होंने फ्लैट में अंगूठी छोड़ दी हो और तुम्हारे पापा उसे लेकर यहाँ आ गए। वो ऐसा क्यों तो वो करेंगे? उन्हें क्यों मारेंगे? जब वो फे को आपके पास छोड़ने आई तो उन्होंने क्या वो अंगूठी पहनी थी? मैं कह नहीं सकती। तो कोई भी मेरी तरह तुम पर सवाल खड़ा करेगा। जो घटना यहाँ घट रही है उसका क्या? मैं चीजों की कल्पना नहीं कर रही। क्या तुम्हारे अलावा किसी और ने कुछ देखा या सुना है? नहीं, लेकिन पर टॉम का क्या? वो तुम्हारे साथ रहता है, उसने भी कुछ नहीं देखा। नहीं। और नीना का क्या? उसने कहा कभी कि कुछ देखा है? नहीं, लेकिन वो लॉन्ड्री रूम में चिल्ला रही थी मरने से पहले। तभी वो चिल्लाई ना जब उसकी गर्दन खिड़की में आ गई। ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगा आप मेरे साथ हो। मैं हूँ। अगर वो कह रही है उसने कुछ देखा है तो वो सच होगा। देखते हैं डॉक्टर मर्फी और टॉम को क्या लगता है। डॉक्टर, क्या आपको फे की दी हुई दवाइयों के प्रभाव में ऐसा होने की संभावना है जो इनके मति भ्रम की वजह बन रही हो? हेलोसिनेशन किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट से नहीं होता। हालांकि ऐसा भ्रम अंदर मचे तनाव पूर्ण बीमारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। लेकिन पहले तो वो ऐसी कभी नहीं थी। ये कुछ नया ही लक्षण लग रहा है। तो वो ठीक होने की बजाय और बीमार क्यों होती जा रही है? मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो जैसे मैं कमरे में नहीं हूँ। फे, यहाँ पर हर किसी को तुम्हारी फिक्र है। क्या हम और कुछ कर सकते हैं? वैसे मैं और ज्यादा डोज की दवाई लिख सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कम से कम 24 घंटे मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होगी। परमानेंट नर्स? एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन। कितने टाइम के लिए? चाहे जितना भी टाइम लगे। फिर भी कितना टाइम लग सकता है? देखिए, इस तरह के मामलों की भविष्यवाणी मुश्किल है। अरे छोड़िए भी, हमने ऐसी जगहों के बारे में सुना है वो बस लोगों को नशे में धुत रखते हैं और मरीज हमेशा के लिए वहीं फंसते हैं। जी नहीं, उन जगहों पर रहने वाले मरीजों को उस तरह की 24 घंटे देखभाल की जरूरत होती है। और हम में से किसी के पास पूरा दिन उसके साथ रहने के लिए ना ट्रेनिंग है ना टाइम।
मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन तभी जब हम उसे करीब के हॉस्पिटल में ले जाएं। पर मैं वहां काम नहीं करता। बिल्कुल, फेई को अब नया डॉक्टर मिलना चाहिए। अरे बाप रे। ठीक है, वैसे आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। एक नए डॉक्टर को ढूंढना मतलब फिर से आपको सभी चीजों की शुरुआत करनी होगी। आप 8 साल से फे का इलाज कर रहे हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ भी हो, अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही। मर्जी, आपका क्या कहना है? कोई मुझे भी पूछो मेरा क्या कहना है। क्या तुम्हें नए डॉक्टर की जरूरत है? मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ कोई मेरा भरोसा करे। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें यहाँ लाए जाने का उनका आइडिया पसंद नहीं था। नहीं, मैं ठीक हो रही हूँ। मैं उन दरवाजों के बाहर जाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप नए लक्षणों को जन्म दे रही हैं। नहीं, मुझे लगता है ऐसा करना उसके भले के लिए ही होगा। मुझे लगा आप भरोसा करोगी। अगर तुम जो कह रही हो वो सच है, तो इस घर को छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई होगी। वहां तुम सेफ रहोगी। बेबी, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हम बस तुम्हें अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं। फे, हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं टॉम के साथ तुम्हारे डैड का बिजनेस संभालने में हेल्प करूंगी। हाँ, तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। वैसे अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं इनका इलाज करूं, तो ये लीजिए। आपको इन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए नशीली दवाओं की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर, ये पर्सनल नहीं है। गुड लक फे। आप जानते हो मैं कहाँ मिलूंगा। अगर तुम यहाँ इसके साथ रहोगी तो आज मैं जाना चाहती हूँ। क्या सच में बाहर बारिश होने वाली है? मैं मैनेज कर लूंगी। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी बेटा। कल पहुंचने वाले हो तो मुझे कॉल करना। मैं हॉस्पिटल में आकर मिलूंगी। मैं सुबह तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। सोने में आसानी के लिए कुछ चाहिए? मुझे सो जाने का डर है। क्यों बेबी? क्या हो अगर नींद में कुछ हो जाए और मैं उठ ना पाऊं तो? फेई, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये लो, एक ले लो। मैं स्टेफनी को देख के आता हूँ। अगर ये आप ही हो, यहाँ जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। प्लीज आज रात मुझे, स्टेफनी या टॉम को कोई तकलीफ मत पहुँचाना। ये वो लोग हैं जिनकी मैं ज्यादा फिक्र करती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कल सुबह हम इस घर को छोड़ देंगे।
क्या रात है? हम इस घर का क्या करेंगे? क्या मतलब तुम्हारा? ये घर बहुत दूर है। हॉस्पिटल जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। वीकेंड में यहाँ आने का प्लान भी बहुत महंगा पड़ता है। मुझे लगता है तुम्हें इसकी भी लिस्टिंग चाहिए। वे जागो। क्या तुमने सुना ये? क्या? मुझे एक आवाज सुनाई दी। किस तरह की आवाज? कुछ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे अब तुम मत शुरू हो जाना। मैं मजाक नहीं कर रही। शायद फे उठ गई है। तुम्हें जाकर उसे देखना चाहिए। उसने अपनी दवाई ले ली है। वो 8 घंटे तक अब बिना कुछ किए सोएगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने आवाज सुनी। इस तरह मैंने सच में कुछ सुना। कसम से मैं पागल औरतों से सिर्फ घिरा पड़ा हूँ। मैं फे को देखने जाऊंगी। क्या पता वो उठ गई हो। वो अभी गहरी नींद में सोई पड़ी है। वैसे देखना चाहूंगी। क्या पता। मैंने कहा ना, वो अभी ऊपर सोई हुई है। क्या तुम पागल हो? यहाँ ये नहीं करना है। क्यों नहीं? हम यहाँ ये कर सकते हम हैं। फे से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर ये हरकतें मत करो। तुम अभी भी उस प्रेग्नेंट वाली बात को लेके परेशान हो? बिल्कुल, मैं अभी भी नाराज हूँ। ओह स्टेफ, दवा की वजह से वो ये सब नहीं करेगी। हाँ ये सच है। फिर बच्चा कैसे बना? बेदाग गर्भधान? हमारे बीच में संबंध बना है, बस बहुत ज्यादा नहीं। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, पता है ना? तुमने इस बात की कभी खुशी नहीं मनाई ना? पता है तुम्हें, मैं तुम्हारी बकवास सुन के थक चुका हूँ। इस पूरे प्लान के पीछे तुम्हारा दिमाग था। सोच ही कैसे लिया उसके साथ संबंध बनाए बिना मैं जीत हासिल कर पाऊंगा। जानती हूँ। मैंने कभी ये नहीं बताया कि तुम्हारा उसके साथ दिखना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। हे, कल आना तुम। आगे बस हम ही हम होंगे, ठीक है? हमारे सेटलमेंट के लिए $30 मिलियन। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। मुझे उसे पागल घोषित करने के लिए डॉक्टर से मिलना होगा। उसके लिए कानूनी तौर पर गार्डियन की जगह लेनी होगी। उसका ये बात जोड़ना कि वो भूत देख रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मानना पड़ेगा। वो मैट, वो सैंडल, वो बिल्ली का पट्टा, ये सब कमाल था। बिल्ली के पट्टे वाला प्लान नीना का था। मेरे लिए भी मुश्किल था। क्या होता अगर फेई पॉट बदलते हुए नीना को देख लेती? हमें उस बिल्ली से छुटकारा पाना था। वो फे को ठीक होने में मदद कर रही थी। बेचारी हैमलेट। लेकिन जिस चीज ने ताबूत में आखिरी कील ठोकी, वो थी सिक्योरिटी वीडियो में परछाई को देखना। और तुमने ऐसा कैसे किया? कैसी परछाई? वही जो फे ने कल रात मुझे दिखाई। तुम किस बारे में बात कर रही हो? इसके पीछे नीना का हाथ होगा। मैंने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था। लेकिन अलार्म बजने से पहले नीना मर चुकी थी। फिर तो नीना के साथ गलत हुआ। हिस्सेदारी में से एक शख्स तो कम हुआ। अच्छा हुआ एक कम हुआ। 24 घंटे से भी कम बचे हैं उसे छुटकारा पाने के लिए। मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि इसमें हमें 3 साल लग गए। पता है तुम्हें, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। सच में? हाँ, मुझे पूरा यकीन है अब उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन में रहने की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी, अब तो तुम उसे अच्छा महसूस करवाने वाले हो। चलो अभी से इसकी खुशी मना। मुझे सुनाई दिया। उसने हमारी बातें सुन ली। बढ़िया। मैंने तुम पर भरोसा कर लिया था कि वो सो रही है, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा क्योंकि सबको लगेगा वो पागल है। हम इसका रिस्क नहीं उठा सकते।
तो फिर हम क्या करेंगे? उसे मारना होगा। क्या? ये इतना मुश्किल नहीं होगा, हम इसे सुसाइड का नाम दे देंगे। हम उसे मार नहीं सकते। अगर वो जिंदा रहेगी तो मुझे डाइवोर्स दे देगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके डैड ने प्री साइन करवाया था, याद है ना? तो तुम क्या करना चाहते हो? हम उसे बांध देंगे और दवाइयों का ओवरडोज दे देंगे। हम ये भी जानते हैं कि वो घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम इससे उसका गला दबाने वाले हो? फे, बाहर आओ फे, हम सब जानते हैं तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। फे, हमसे बाहर आकर इस बारे में बात करो। मुझे माफ कर दो फे, आओ, यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। माफ कर दो मुझे फे, मुझे स्कूल के दिनों से हमेशा तुमसे जलन होती थी। पैसों ने मुझे लालची बना दिया था फे, प्लीज बेबी, प्लीज। हॉन, जैसे वो दिखे आवाज देना मुझे। तुम जोर से चिल्लाना जैसे ही तुम उसे देखोगी। फे, मुझे माफ कर दो फे, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है। हमेशा तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारा ख्याल रखना। चलो बाहर आओ, हमसे बात करो प्लीज। फे, फे, तुम्हें पता है इसमें टॉम की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे तुम्हारे डैड के बीमार होने के बारे में बताया था। उसे बस एक कुरियर की तरह काम करना था ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके। मुझे लगा वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया है। तुम जानती हो ना, इस तरह से तुमने मुझे फिर तकलीफ दी। फे,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तुम्हें बस इलाज के लिए जाना था जिसकी तुम्हें जरूरत थी। मैंने अपना सारा पैसा दे दिया। ऐसा नहीं है, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था और वाकई इसमें मेरा काम बहुत घटता। फिर क्यों? इसका मतलब था कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ जिंदगी भर बंद नहीं रहना था। तो तुम जानबूझकर मुझे पागल बना रहे थे। मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस दिन से तुम मुझसे मिली हो तुम पागल हो चुकी थी। खुद को देखो फेई, आखिर तुमने ये काम कर दिया। ये गलत है जिस तरफ तुम जा रही हो। वैसे मुझे लगता है तुम सही थी फेई, तुम ठीक हो रही हो सकता है मुझे तुम्हें उस ऑफर पर ले जाना चाहिए था फेई। ऊपर वाला जानता है आधा संबंध बुरा नहीं था, मैं तुम्हारे लिए सबसे सही आदमी था। रुको, मैं ये क्या सोच रहा हूं, क्या मैं ही वो एक लौता आदमी हूं? स्टेफनी की मौत को कैसे बयां करोगे तुम? मर्डर सुसाइड। बेचारी बेचारी फेई। क्या तुम्हें उस ऑफर को लेने में बहुत देर हो चुकी है फेई? अब देखो तो तुम खुद को, अब तो लगता है तुम मैराथन्स भी दौड़ सकती हो। हम एक साथ अब एक सुंदर जिंदगी बिता सकते हैं। इस बारे में सोच कर देखो फेई, किसको ढूंढोगी जो अब तुम्हारी छोटी छोटी दिक्कतों का ख्याल रखेगा? हमारे जो साथ था वो खास था। जाने मन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। एक मौका और दो फेई। मैंने एक बार इसे जमाइका में पिया था। चीयर्स। चीयर्स। तो तुमने उसे फिर से देखा या सुना? मुझे लगता है उनका काम हो गया। मुझे यकीन नहीं होता, उसकी बॉडी टुकड़ों में कटी हुई मिली। मैं जानती हूँ, मैं उनसे बहुत डर रही थी। वो मुझे उनकी सच्चाई बताने में मदद कर रही थी। मैं जाकर देखती हूँ, मुझे आदत हो गई है। डिटेक्टिव, हेलो। आइए, थैंक यू। आकर हमें ज्वाइन कीजिए। क्या आप ड्रिंक लेंगे? नहीं, मैं काम के सिलसिले में आया हूँ। वेल, मुझे लगता है मुझे और थोड़ी रम चाहिए। हेलो। आइए, आकर बैठिए। थैंक यू। ठीक है, मैं आपको उन हड्डियों की रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता था जो आपके हस्बैंड के शरीर के बगल में दफन मिली थी, और इसके डीएनए से यह साबित होता है कि ये आपकी माँ की थी। मैं ये पहले से जानती थी। जानती थी? आपके डैड की गर्लफ्रेंड से इसका कोई लेना देना?
आपको उनसे ये पूछना होगा। उनसे तो हम पूछेंगे ही। मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आप मुझे बताएंगे कि वहां हुआ क्या था? क्या आप सुपरनैचुरल में विश्वास करते हैं? सुपरनैचुरल मतलब भूत या ऐसा कुछ? इसे इस तरह समझिए, हमारे अपनों की आत्माएं हम पर नजर रखती हैं। कोशिश करूंगा भरोसा करने की। हैमलेट, ओह माय गॉड, हैमलेट मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? मम्मी की तरफ देखो। मुझे नहीं पता मुझे तुम किस तरह आजमाना चाहती हो एलिजाबेथ। वाकई नहीं, कोई तरीका नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कोई और बहाना नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम्हें रास्ता ढूंढना होगा। मैंने उस आदमी के साथ इसलिए इतने साल नहीं बिताए कि मुझे कुछ भी ना मिले। नहीं बताए? एलिजाबेथ, तुम्हें समंदर के पास वो फ्लैट मिल रहा है जिसकी कीमत करोड़ों में है। आपको शादी के 15 साल बाद बाकी औरतों को मिलने वाली रकम से कहीं ज्यादा मिल रही है। फिर आपको किस बात की शिकायत है? मुझे फर्क नहीं पड़ता इस फ्लैट की क्या कीमत है। मुझे सब कुछ चाहिए। अगर तुम उस लड़की को मेरे घर से बाहर नहीं निकाल सकती हो तो मैं एक दूसरा लॉयर ढूंढूंगी। ये क्या है अब? इसकी तो